ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपदाय ते नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरपिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारुणम्। हरे कृष्ण। सो गजेंद्र मोक्ष, इस कथा का प्रारंभ हमने एक दो हफ्ते पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने जो चर्चा की थी गजेंद्र मोक्ष की, कि गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है ये 8वें स्कंद में आती है, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में आती है। और पिछली बार उसका जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय में जहाँ पर परीक्षित सुखदेव गोस्वामी अलग अलग मनुओं के बारे में वर्णन कर रहे थे और उन मनवंतरों में भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन कर रहे थे। तो उसमें ही जब वो गजेंद्र, मतलब किस प्रकार से हरि ने गजेंद्र की रक्षा की, ये एक ही श्लोक में जब बताते हैं, तब परीक्षित महाराज के मन में इस कथा को सुनने की और जिज्ञासा जागृत होती है। वो इस कथा को और डिटेल में सुनना चाहते हैं। तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को उसी समय रोकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आगे की चीजें बताने से पहले इसी कथा को अच्छी तरह से डिटेल में बताए। तो उस वक्त वो भगवान से जुड़ी हुई जो भी कथाएं है या जो भी भगवान से जुड़ी हुई बातें हैं, उसको सुनने का लाभ क्या होता है इसके बारे में वो बताते हैं कि कैसे
भगवान की जो लीलाएं है उनके बारे में चर्चा करना ये महापुण्य है। ये हमने पिछली बार चर्चा की थी कि पुण्य क्या है जो पवित्र करता है। सो ये महापुण्य है, धन्य है, इससे धन्य प्राप्त होता है। फिर स्वस्तेना है, स्वस्ति का आयम है और शुभम है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने इतना सुंदर विवरण करने के बाद कि क्यों भगवान की कथा सुनना चाहिए, तब सुखदेव गोस्वामी गजेंद्र की कथा का प्रारंभ करते हैं। और ये जो कथा है ये आपको दूसरे अध्याय में दूसरे चैप्टर में, अध्याय में आपको मिलेंगी, 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय में। अब ये पूरी गजेंद्र की कथा अगर हम लोग देखेंगे और इस गजेंद्र की कथा का अगर हम लोग सेक्शंस अगर निकालते हैं तो इसके 4-5 सेक्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो इस कथा में जो है वो है कि जो जगह है, जिस जगह पर ये प्रसंग हुआ था गजेंद्र के साथ, उस जगह का वर्णन। ओके, सो डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस। और ये भी हमने पिछली बार देखा था कि एक तरह से यह धाम ही हो गया क्योंकि वहां पर हरि प्रकट हुए थे। ओके, दूसरा जो है वो है गजेंद्र का वर्णन। ओके, पहले तो उस जगह का वर्णन, दूसरा सेक्शन है गजेंद्र का वर्णन, कि वो कैसे रहता था, क्या करता था, वगैरह वगैरह। सो दूसरा है उसका वर्णन। तीसरा सेक्शन जो है वो है गजेंद्र के ऊपर जो विपदा आई, उस विपदा का वर्णन। ओके, और चौथा है गजेंद्र की शरणागति। ओके, कि किस प्रकार से गजेंद्र उस डिसीजन पर पहुंचते हैं, निर्णय पर पहुंचते हैं कि मुझे भगवान की शरण लेनी है। और फिर 5वां सेक्शन जो है, जो सबसे लंबा है और जो बहुत सुंदर है, वो है गजेंद्र की प्रार्थनाएं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर्स, गजेंद्र की प्रार्थनाएं है। ओके, और फिर अंतिम सेक्शन वो है जिसमें भगवान द्वारा गजेंद्र का उद्धार है। तो ऐसे अलग अलग सेक्शंस हम लोग देख सकते हैं। तो पिछले बार हमने जो उस जगह है, उस जगह के वर्णन के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से क्षीर सागर के बीच में, ओके, क्षीर सागर से घिरा हुआ, मतलब जो दूध का समुद्र है, उस दूध के समुद्र के बीच में बना हुआ एक सुंदर त्रिकुटगिरी पर्वत है। और इस त्रिकुटगिरी पर्वत ये बहुत विशाल पर्वत है। और इस त्रिकुटगिरी पर्वत की जो गहराई है, वहां पर बहुत से बगीचे हैं। उनमें से एक बगीचा जो है वो वरुण का है, वरुण देव का। और ये वो बगीचा है जहां पर गजेंद्र रहता था। ओके, तो श्रीमद् भागवतम में इस पूरे बगीचे का बहुत सुंदर वर्णन दिया है कि कैसे वहां पर अलग अलग प्रकार के फलों के पेड़ लदे हुए थे, अलग अलग प्रकार के फूल वहां पर दिखाई देते थे, कैसा उधर का वातावरण था, कैसी ठंडी हवा वहां पर बहती थी, कैसे पानियों के झरने वहां पर बहते थे। आई मीन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीनिक, मतलब अगर आप कोई सीनरी अगर इमेजिन करते हो अपने लाइफ में, तो जो जो आप इमेजिन कर सकते हो वो सब कुछ वहां पर है। कभी कभी प्रश्न उठता है कि ऐसे जगहों का वर्णन भागवतम में क्यों दिया है। ऐसा प्रश्न आता है कि अरे ठीक है, सीन है, सीनरी है, ये तो कविताओं में दिखता है हम लोगों को। कोई कवि जब काव्य लिखता है उसमें दिखता है, या कोई लेखक जब अपना चित्रपट बनाता है या कादम्बरी लिखता है उसमें दिखाई देता है। बट सुखदेव गोस्वामी ये श्रीमद् भागवतम में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है ये भगवान से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। जैसे 10वां अध्याय है, नॉट अध्याय, सॉरी, 10वां जो स्कंद है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का है। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में अगर आप देखोगे, अब कृष्णा बुक में भी है, एक चैप्टर है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम, एक अध्याय है। और प्रभुपाद जी ने द लाइट ऑफ भागवत करके उस अध्याय के ऊपर एक किताब भी लिखा है। ओके, जिसमें वृंदावन की जो सुंदरता है, इस सुंदरता का वर्णन किया है।
ओके, वृंदावन की सुंदरता का वर्णन किया है। लेकिन वृंदावन की सुंदरता जो है वो हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वृंदावन जो है ये भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति का जो जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण की, मतलब जो तुलसी महारानी है, उनका एक्सपांशन है। एक तरह से देखा जाए तो एक विस्तारित रूप है। भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो अपने आप को विस्तार करती है अलग अलग प्रकार के वातावरण के रूप में, या अलग अलग पहाड़ों में, या सीनिक ब्यूटी में, ताकि वो भगवान को अलग अलग तरीके से उनके लीलाओं में आनंद प्रदान कर सके। ओके, तो ये तो हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये जो वर्णन यहाँ पर किया है गजेंद्र के केस में, इसमें आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये तो पूरा भौतिक, ये पूरी रचना भौतिक है। ये जो पर्वत है, ये पर्वत कोई आध्यात्मिक जगत में नहीं है, ये इस भौतिक जगत में ही है, त्रिकुटगिरी। और ये एक देवता का पर्वत है जो उसने मेंटेन किया है। जैसे हम लोग 2 गुंटा 3 गुंटा जगह में एक छोटा गार्डन बनाते हैं, वैसे ही वरुण देव का गार्डन बहुत बड़ा था। मतलब गुंटों में नहीं था, एकरों में भी नहीं था, उससे भी बहुत बड़ा था। मतलब लेकिन था, वो उसका गार्डन था, पर्सनल गार्डन था, मतलब एक देवता का अपना निजी गार्डन था। तो ऐसी जगह का वर्णन शास्त्र में क्यों आता है, मतलब खास करके भागवतम में क्यों आता है? तो आचार्य बताते हैं वो इसीलिए आता है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि माया शक्ति भी कितनी शक्तिशाली है। माया शक्ति के भी प्रलोभन इस प्रकार से है जो किसी भी व्यक्ति को उनके तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये माया की शक्ति है। कभी भी कोई भी सुंदर जगह हम लोगों को पता चल जाती है तो लोग उधर हॉलिडे मनाने के लिए लाखों रुपए स्पेंड करके वहां पर जाते हैं, है ना, जाते हैं ना लोग। अलग अलग मालदीव्स जाएंगे, या मलेशिया जाएंगे, या ऐसे अलग अलग जो बीचेस होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, ऐसे जगहों पे वो हजारों लाखों रुपया खर्च करके ऐसी जगहों पे वेकेशंस के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रदेश है, जगह है, वो सीनिक है, सुंदर है, तो इसीलिए वहां पर जाने का उनका मन करता है, या वो आकर्षित हो जाते हैं। ये माया का प्रलोभन है। तो इस प्रलोभन में प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है इस प्रलोभन में कि लोग जाते तो आनंद प्राप्त करने के लिए होते हैं, लेकिन ये भौतिक जगत का क्या कहते हैं, नियम है कि इस जगत में कट थ्रोट कंपटीशन है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने आप में सुखी नहीं रह सकता है। यहाँ पर अगर कोई सुखी रहता है तो वो दूसरे को दुखी करके खुद सुखी होता है। सो दिस इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। कि कोई भी प्रसंग आप देखो, उस प्रसंग में एक दुखी होता है तो दूसरा सुखी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो आपको पूना से दिल्ली जाना है, ट्रेन पकड़ना है, और ट्रेन पकड़ने के लिए आप घर से तो समय पे निकले हो, लेकिन ट्रैफिक की वजह से आपको बहुत लेट हो गया है। आपको समझ में आता है कि अब तो ट्रेन निकलने का समय हो चुका है, मैं स्टेशन पे पहुंचूंगा तब तक ट्रेन निकल गई होगी। आप स्टेशन पे आधा घंटा लेट पहुंचते हो। लेट पहुंचने के बाद आप देखते हो कि ट्रेन वही की वही खड़ी है। तो आपको आनंद होता है क्योंकि ट्रेन अभी तक गई नहीं है। पता चलता है कि उधर थोड़ी बहुत कोई तकनीकी बिगाड़ होने की वजह से ट्रेन को थोड़ा लेट हो गया, तो इसलिए आप खुश हो जाते हो क्योंकि आपकी ट्रेन मिस नहीं हुई। लेकिन जो व्यक्ति 1 घंटा पहले उस ट्रेन में बैठ चुका है ये सोच के कि ट्रेन टाइम पे निकलेगी, वो दुखी हो रहा है उधर। वो सोचता है कि अरे ये क्या है, मैं टाइम पे आया, ये ट्रेन, भारत तो कभी सुधरने वाला है नहीं, रेलवे डिपार्टमेंट ऐसे ही काम करेगा, तो वो गाली देता रहेगा। तो एक सुखी होता है तो दूसरा दुखी होता है। यू नो हर इन इन दिस लाइफ एवरीवेयर इट इज लाइक दैट, कि वन एंजॉयज एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन्स डिस्ट्रेस। ओके, ये भौतिक जगत का नियम है, ये भौतिक जगत इसी प्रकार से है। ओके, तो यही बताने के लिए कि अब गजेंद्र गजेंद्र भी इस ऋतुमत गार्डन को एंजॉय कर रहा था, लेकिन किस प्रकार से उसका जो एंजॉयमेंट है वो एक कलामिटी में परिवर्तित हो जाएगा, ये इस भागवत में बताया गया है। ओके,
भागवत की सुंदरता ये है, श्रीमद् भागवतम की सुंदरता ये है कि ये भागवत जब हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। भागवतम में आप ऐसे उदाहरण पाओगे जिसमें कि भगवान के भक्त है या भक्त नहीं थे, जिन्होंने गलतियां की है, गलतियों की वजह से उनके जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं, लेकिन किस प्रकार से उन प्रसंगों को वो पार करते हैं, ये भागवतम है। अगर भागवतम में सिर्फ परफेक्ट डिवोटी के बारे में ही वर्णन किया होता तो अब तक हम लोग बंद करके छोड़ दिए होते कि क्या ये तो फेरी टेल्स है हमारे लिए, क्योंकि ठीक है वो परफेक्ट थे, हम है नहीं, मतलब हमारे लिए तो कोई होप ही नहीं है। नहीं, आप श्रीमद् भागवतम देखोगे तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे ही वर्णन है, गजेंद्र का वर्णन है, जिसने अपने पिछले जन्म में एक अपराध हो गया उसके हाथ से, उस अपराध के बलबूते पे वो क्या बन गया, हाथी बन गया, हाथी बन गया। तो ये अभी उसके ऊपर हो रहा है। अजामिल की कथा देखते हैं कि किस प्रकार से उसका पतन हो गया, उसका उद्धार हो गया। फिर आप देखते हो ध्रुव महाराज की कथा देखते हो कि ध्रुव महाराज के हाथ से कैसे गलती होती है, he ends up killing the yakshas, वो एक अलग प्रसंग है। फिर आप और कौन सा वर्णन है, जड़ भरत का, भरत महाराज का वर्णन है कि किस प्रकार से भरत महाराज जो पूरा सब कुछ संसार जीवन त्याग करने के बाद भी किस प्रकार से जंगल में जाकर जब भगवान की भक्ति करने जाते हैं तो उनका पतन होता है और किस प्रकार से उसमें से वो बाहर निकलते हैं। तो ऐसे जो अलग अलग कथाएं हैं या ऐसे अलग अलग जो इतिहास है, ये भागवतम बताता है हमको। वो इसलिए बताता है क्योंकि ये देखकर हम अपने आप को उनकी जगह पे रखकर सीख सकते हैं और अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो गजेंद्र की जो कथा है ये भी इसी प्रकार की कथा है। ओके, तो जो वर्णन किया है उस जगह का जहां पर ये गजेंद्र के साथ ये घटना होती है, उस जगह का पहले सुखदेव गोस्वामी सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। अब ये वर्णन होने के बाद श्लोक नंबर 20, ओके, श्लोक नंबर 20 से लेकर 26 तक अब गजेंद्र का वर्णन है। ओके, गजेंद्र की एंट्री है। मेरे पास हिंदी में श्रीमद् भागवतम है, मैं श्लोक नंबर 20 पढ़ रहा हूं। एक बार हाथियों का प्रमुख जो त्रिकुट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकल पड़ा। उसने अनेक पौधे, लताओं तथा गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह न करते हुए रौंद डाला। ओके, तो ये गजेंद्र का अलग अलग श्लोक है, सब पढ़ेंगे, लेकिन पहला श्लोक में बताया है कि ये गजेंद्र ऐसा मदमस्त हाथी था। हाथी क्या, वो हाथियों का राजा था, इसलिए गज, गज मीन्स हाथी, और इंद्र मतलब राजा। सो गजों का राजा गजेंद्र। ओके, ऐसा हाथी था, इतना शक्तिशाली था, उसकी बड़ी फैमिली भी थी, बहुत हथनियां थी, मतलब मेनी वाइफ्स और उनके बच्चे। ऐसा ये गजेंद्र जब चलता था तो जैसे कभी हम लोग ट्रैकिंग पे वगैरह जाते हैं, गए होंगे तो या कभी खेतों में भी अगर हम लोग गुजरते हैं तो एक जगह या एक पाथ बना होता है जिसमें से हम लोग चलते हैं। कहीं से भी हम लोग नहीं चलते हैं, अगर जंगल में भी जाते हो या कोई हिल स्टेशन अगर आप गए हो, हिल स्टेशन में भी जब घूमने जाते हो तो वो पाइवाट बोलते हैं, या जो एक पाथ होता है जिसपे से हम लोग गुजरते हैं उधर से। बाकी जगहों पे पेड़ पौधे रहते तो हम लोग उधर से नहीं जाते हैं। तो पाइवाट ढूंढ ढूंढ के, कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना होता है, वैसे तो सीधा जा सकते हो लेकिन वो पूरा ऐसा घूम घाम के तुमको यहाँ पर लेके जाएगा, तो इतना तुमको चलना पड़ता है। गजेंद्र ऐसा हाथी नहीं था। गजेंद्र जब चलता था, वो जहां से चलता था उधर अपना रास्ता बनाते जाता था वो। तो बीच में जो भी पेड़ पौधे जो भी आता था उन सबको रौंदते हुए चलता था। ओके, महाभारत में भीमसेन का इस प्रकार से वर्णन दिया है। वो जो कथा है, फेमस कथा, जिसमें एक बार भीमसेन जो होते हैं वो फूल लाने के लिए जाते हैं। द्रौपदी उनको कहती है, एक स्पेशल प्रकार के फूल होते हैं, वो फूल उनको चाहिए होते हैं द्रौपदी को, और वो फूल सिर्फ हिमालय के
गहराई में प्राप्त होने वाले होते हैं। तो भीम द्रौपदी को प्रसन्न करने के लिए उस जंगल में घुस जाते हैं, और जब वो जाते थे जंगल में, तब वो ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते बैठते थे कि अभी कहाँ से रास्ता है, इधर से है या उधर से, नहीं, वो सीधा चलते थे। सामने पेड़ आ गया, पेड़ को उखाड़ के फेंकते थे। इस प्रकार से वो चलते थे, शक्तिशाली थे, भीम बहुत शक्तिशाली थे। तो जब हनुमान ने ये देखा तो हनुमान ने सोचा, अरे ये तो गलत कर रहा है, ठीक है ये शक्तिशाली है, लेकिन शक्ति का गलत प्रदर्शन कर रहा है। क्या प्रदर्शन था कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जीवात्माएं हैं, इनकी कोई गलती ना होने के होते हुए भी ये इनके ऊपर आक्रमण कर रहा है या इनको तकलीफ पहुंचा रहा है, ये गलत था। तो तब वो फेमस प्रसंग होता है जिसमें हनुमान जी एक बूढ़े वानर के रूप में बीच में बैठते हैं और पूंछ उठाने को कहते हैं, तो वी नो दैट। तो यहाँ पर भी गजेंद्र भी इसी प्रकार का विचरण कर रहा था। तो आचार्यगण बताते हैं कि ये जो श्लोक है ये बताता है कि गजेंद्र किस प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। दिस इज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। लाइफ में होता है ना कभी कभी कि जैसे कॉमन मैन जो होता है वो सब नियमों का पालन करते करते ये करता है, लेकिन कोई एकदम शक्तिशाली व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, वो है ये नियम मेरे लिए नहीं है, ही विल जस्ट वॉक थ्रू। वो पावरफुल व्यक्ति जो रहते हैं, दे डोंट केयर फॉर रूल्स एंड दे शुड, बट दे डोंट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो पावर, शक्ति। तो गजेंद्र यहाँ पर शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। देखो अभी ये जो गजेंद्र का जो वर्णन चल रहा है ना, एक्चुअली इस वर्णन में हमको देखना चाहिए कि किस प्रकार से एक प्रसिद्ध भौतिक व्यक्ति, फेमस पर्सनालिटी, मटेरियलिस्टिक, उसका वर्णन आपको इसमें दिखाई देता है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसा बनना चाहते हैं। वी वांट दिस इन आवर लाइफ। हम भी चाहते कि हम ऐसे शक्तिशाली हो। या आगे अब गजेंद्र का दूसरा जो श्लोक है, श्लोक नंबर 21, उसमें बताते हैं, उस हाथी की सुगंध पाकर सारे अन्य हाथी, बाघ तथा हिंसक पशु जैसे सिंह, गेंडे, सर्प एवं सफेद काले सरप भय से भाग जाते थे। यहाँ तक कि चामड़ी हिरन भी भाग निकलते थे। देखो ये जो है ये वाइल्ड एनिमल्स है, और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन यहाँ पर बताया कि शेर भी डर जाता था। तो ये गजेंद्र का इन्फ्लुएंस बताते हैं, प्रभाव, कि गजेंद्र की जो शक्ति है और गजेंद्र का प्रभाव इतना था कि ये खूंखार जानवर भी गजेंद्र से डरते थे और डर के मारे भाग जाते थे। ये गजेंद्र का प्रभाव था, तो प्रभावशाली होना चाहिए। या हमको भी बहुत बार ऐसा मन करता है कि हमको भी प्रभावशाली बनना है, कि मैं जस्ट बोलूंगा कि ए इधर आओ तो 4 नौकर मेरे सामने खड़े रहने चाहिए, या मैं कहीं से भी चलूं तो लोग दंडवत डालना चाहिए मुझे, ये मेरा प्रभाव होना चाहिए। हमारे मन में कभी कभी ऐसा आता है, वी वांट टू बी इन्फ्लुएंशियल, तो गजेंद्र इन्फ्लुएंशियल था। अगला श्लोक, इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िए, भैंस, भालू, सुअर, बंदर, हिरन तथा अन्य छोटे पशु जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते थे, वे उससे भयभीत नहीं रहते थे। अब जो क्या कहते हैं, निकृष्ट जो जीवात्माएं हैं, जो इतने शक्तिशाली नहीं है, उनके बारे में बता रहे हैं। इनको कोई भय नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने गजेंद्र का शेल्टर ले लिया था, गजेंद्र का शेल्टर ले लिया था। ये जो है ये इसको कहते हैं प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और प्रेस्टीज, जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई लोग उसका इस्तेमाल करते थे किसी और को डराने के लिए। अगर मान लो कोई शेर आता था तो वो हिरन बोलता था, ये देगा मेरे को छूने का नहीं तो मैं गजेंद्र को बोल दूंगा। कि शेर भी बोलता था अच्छा अच्छा ठीक है, वशीला है इसका उसके साथ। तो हिरन अपने आप में शक्तिशाली नहीं है, लेकिन गजेंद्र का नाम लेके वो एकदम छाती चौड़ी करके उधर खड़ा है। सो
ये गजेंद्र की प्रेस्टीज है। गजेंद्र भी उसमें खुश होता था कि देखो लोग मेरा नाम लेते हैं तो ऐसा काम हो जाता है उनका, यू नो लाइक दैट। सो प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, इतना फेमस हो गया है, यू नो ऐसा। सो ये भी गजेंद्र के पास था, इसमें वर्णन दिया है। और ये हम लोग भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सब जो चीजें यहाँ पर वर्णन की गई है कि शक्ति, समृद्धि, यू नो ऐश्वर्य, जैसा है उसके पास इतनी हथनियां थी, इतने बच्चे थे, या उसका प्रभाव कितना था, यू नो एनिमीज के ऊपर या उसके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, और जो उससे निम्न थे उनके ऊपर गजेंद्र की प्रतिष्ठा किस प्रकार से ये थी। तो ये सब जो वर्णन गजेंद्र का दिया है, ये कथा गजेंद्र की है, लेकिन इसमें हम लोग एक परफेक्ट मटेरियलिस्टिक को देख सकते हैं। और बहुत से लोग यू नो जब भी कोट करते हैं वो ऐसे बनना चाहते हैं, इसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। अब बनने में प्रॉब्लम क्या है ये आगे आएगा, बनने में क्या प्रॉब्लम है ये आगे आएगा। अब ऐसा गजेंद्र जिसके पास ये सब कुछ था, यू नो शक्ति थी, प्रभाव था, प्रतिष्ठा थी, ये सब कुछ जो था, ये कहाँ निकला? एक दिन यहाँ पर वर्णन किया जाता है कि एक दिन वो अपने पूरे परिवार के साथ, हाथी हथीने और जितने भी थे मित्र, सबको लेकर बोला चलो हम लोग पिकनिक को जाते हैं, यू नो मतलब ऐसे ही घूमने के लिए निकले। उस जंगल में जब वो घूमने के लिए निकले तो मदमस्त हाथी के जैसे उसमें बताया कि उसने काफी मद का सेवन करके रखा था, हनी का सेवन किया था, उसके वजह से वो नशे में था। और नशे में होने के वजह से पूरा वो जब उसका सेवन किया है तो पूरे जो मधुमक्खियां है वो भी उसके आसपास मंडरा रही है। तो मधुमक्खियां जब मंडराती है तो एक प्रकार के उसको एक प्रकार का ऐसा एक डेकोरेशन हो जाता था, लाइक यू नो एक ऐसा क्राउन दिखता था या डेकोरेशन वैसा। तो ऐसा पूरा मदमस्त होने के बाद ये हाथी निकला है अपनी फैमिली को लेकर घूमने के लिए। और घूमने के लिए निकला है तो ये एक परफेक्ट रिस्पॉन्सिबल गृहस्थ के जैसे बर्ताव भी कर रहा है। क्या बर्ताव कर रहा है? तो इधर श्लोक नंबर 26 में बताया है, आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन, ओके, आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य के भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। एक बार की बात है, जब ये जंगल में निकला तो उसको पूरा मतलब यू नो बहुत बहुत विचरण करने के बाद उसको काफी थकावट महसूस हुई, और थकावट की वजह से उसको लगा कि पानी पीना है। तो पानी पीना है, इसलिए एक पास में ही एक सरोवर उसको नजर आया, तो वो सरोवर में सबको लेके गया, ओके। और सरोवर में ले जाकर यहाँ पर बताया है कि एक अज्ञानी व्यक्ति जो सिर्फ अपने परिवार में ही अपनी पूरी दुनिया या संसार को समझ लेता है कि माय फैमिली इज माय वर्ल्ड, बस उसको परिवार के अलावा और दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है, और जो भी वो करता है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है। तो उसी प्रकार से ये जो गजेंद्र है वो अपनी पत्नी, बच्चों, इन सबको लेकर अच्छी तरह से पानी में लेके गया, उधर उनको नहलाया, उनको पानी पिलाया। मतलब ये जो वर्णन दिया है ये वर्णन उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक भौतिक व्यक्ति जो होता है वो अपने फैमिली का अच्छा टेक केयर करता है और सोचता है कि यही मेरे लिए पुण्य का काम है अपने जीवन में, कि ये मैं करता हूं मतलब भगवान मुझसे खुश हो गए हैं। वो ये नहीं जानता कि इस संसार में जानवर भी अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते हैं। देयर इज नो नथिंग ग्रेट अबाउट इट, इट इज हिज ड्यूटी, ये उसकी ड्यूटी है, लेकिन दैट इज नॉट द गोल, ये उसके जीवन का उद्देश्य नहीं है ना। जैसे अगर मान लो, अगर मेरे पास कोई बहुत अच्छी गाड़ी है और ये गाड़ी मैं जब भी चलाता हूं तो मुझे बहुत आनंद आता है, तो वो गाड़ी को टिकाए रखने के लिए मुझे उस गाड़ी की मरम्मत करनी पड़ेगी, है ना। उसको
समय समय पे उस पे तेल डालना पड़ेगा, उसको साफ रखना पड़ेगा, उसका सर्विसिंग करवाना पड़ेगा। तो ये मुझे गाड़ी का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन मैं क्यों ख्याल रख रहा हूँ? क्योंकि वो मुझे आनंद दे रही है। उसी प्रकार से जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है कि मैं परिवार का रक्षण कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो असली में क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उस परिवार से उसको आनंद प्राप्त होता रहता है। अगर वो ये नहीं करेगा तो उसको आनंद प्राप्त नहीं होगा। ओके, सो देयर इज अ मोटिव बिहाइंड डूइंग ऑल दोस थिंग्स। सो गजेंद्र भी यहाँ पर अपने बीवी बच्चों को लेकर पानी में गया है और उनको नहला रहा है, पानी पिला रहा है। उसने अपनी सूंड से सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन परिश्रम की भी परवाह नहीं की। बहुत परिश्रम ले रहा था और लेकिन उसको उसमें आनंद आ रहा था। वो बोलते हैं ना, बर्डन ऑफ लव इसको कहा जाता है। इट्स अ बर्डन ऑफ लव, जिसमें परिश्रम है, जिसमें कष्ट है, लेकिन उसको एक प्रकार से एक आसक्ति या प्रेम था फैमिली के प्रति, इसीलिए वो कष्ट में भी उसको आनंद महसूस हो रहा था। स्पेशली मदर्स कैन एक्सपीरियंस दिस। जब उनका बेबी रहता है ना छोटा एकदम, तो तब उनको दे विल नेवर गेट प्रॉपर स्लीप एट नाइट। खाने का भी प्रॉपर टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उनको ये सब करना उस वक्त अच्छा लगता है, बिकॉज जब वो अपने बच्चे को सहलाते हैं, उनको खिलाते हैं, और उस बच्चे की जो स्माइल होती है या उस बच्चे का जो प्रोग्रेस होता है, ये देखकर ही उनको आनंद आता रहता है। सो बर्डन ऑफ लव यहाँ पर कहा गया है। तो परफेक्ट एक मटेरियलिस्टिक का वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में पूरी तरह से आसक्त है, जस्ट फैमिली लाइफ में या अपने डिपेंडेंस की लालन पालन या उसमें ही पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में ये वर्णन है। तो गजेंद्र भी ऐसा ही था। अब गजेंद्र के लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, और वो ट्विस्ट क्या है? उसके ऊपर एक विपदा आने वाली है। ओके, विपदा उसको कहते हैं जो बिना बताए आती है। विपदा उसको कहते हैं जो आने के बाद उसका कोई निवारण नहीं होता है। जैसे महाराज बताते हैं प्रवचन में कि इफ द प्रॉब्लम इज ऑन योर चेकलिस्ट, कभी कभी लोग रहते हैं ना कि भगवान मेरे को जीवन में प्रॉब्लम मत देना, और अगर देना भी है तो ये टाइप के प्रॉब्लम्स देना। तो महाराज बता रहे थे, इफ द प्रॉब्लम इज ऑन योर चेकलिस्ट देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो बताते हैं कि प्रॉब्लम वो है जो तुमने कभी अपने सपने में भी उसके बारे में नहीं सोचा होगा, और अगर कभी सोचा भी होगा तो भी भगवान से गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया होगा कि भगवान इसको कभी मेरे जीवन में नहीं आने दो, बस इसको प्रॉब्लम कहा जाता है। ओके, तो गजेंद्र भी, उसको तनिक भी भनक नहीं थी कि क्या होने वाला है उसके साथ। ओके, वो गया था एंजॉय करने के लिए, और वो अपने फैमिली के साथ वहां पर बैठ के एंजॉय कर रहा था। वो ना किसी को मार रहा था, ना किसी को काट रहा था, कुछ नहीं, अपना अपना पानी उड़ा रहा था, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था। लेकिन उसके एंजॉयमेंट के वजह से कोई और परेशान हो रहा था। उसी पानी में एक मगरमच्छ था। ओके, ये जो मगरमच्छ था, ये मगरमच्छ परेशान हो गया गजेंद्र के एंजॉयमेंट से। सो एज आई सेड, किसी एक का एंजॉयमेंट दूसरे को दुख देता है। तो ये मगरमच्छ को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर इस मगरमच्छ ने क्या किया? सीधा जाके गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और पकड़ के उस हाथी को पानी में खींचना चालू कर दिया। ओके, सो ये जो है, ये एक डेंजर गजेंद्र के ऊपर आ गया। ये मगरमच्छ के बारे में आगे आएगा इसका इतिहास कि कैसा ये मगरमच्छ, एक राजा था हुहू नाम का राजा। ओके, राजा नहीं, सॉरी, गंधर्व था। हुहू नाम का एक गंधर्व था, और ये गंधर्व को क्या आदत थी उसके पिछले जन्म में, मतलब जब वो गंधर्व था, क्योंकि उसको अपनी सुंदरता, शक्ति के ऊपर बहुत नाज था,
तो वो लोगों का जाके मजाक उड़ाता था, खास करके ऋषि मुनियों का करता था। तो वो क्या करता था कि ऋषि मुनि जब गायत्री करने के लिए जब पानी में उतरते थे, तो ये पानी में अंडर द वाटर जाकर उनके पैर को खींच लेता था गायत्री करते हुए। तो एक बार ऐसे ही जब उसने एक बहुत तपस्वी ऋषि के साथ ऐसी चेष्टा की, तो उस ऋषि को बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा कि अच्छा, तू ऐसे लोगों की टांग खींचता है, तो चल मैं तुझे श्राप दे देता हूँ। तो उस हुहू को श्राप मिल गया कि वो अगले जन्म में ये मगरमच्छ बन गया। लेकिन श्राप तो मिल गया, लेकिन टांग खींचने की आदत नहीं गई इसकी। उस वक्त ऋषियों की टांग खींच रहा था, अभी हाथी की टांग खींच रहा है वो, गजेंद्र की टांग। सो आदत नहीं बदली, सो दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ हैबिट्स। कहते हैं ना कि हैबिट्स रहते हैं वो बहुत क्या कहते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट। समटाइम्स यू कैरी हैबिट्स फ्रॉम वन बर्ड टू अनदर, स्वाभाविक स्वभाव कैरी किया जाता है, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो मगरमच्छ है, वो मगरमच्छ क्रोधित होकर उसने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, और पैर को पकड़ने के बाद वो उस हाथी को नीचे खींचने लगा। जब खींचने लगा तो सबसे पहले गजेंद्र ने क्या किया, गजेंद्र ने अपना डिफेंस अप्लाई किया। देखो अभी उसके ऊपर अटैक हुआ है, तो अटैक का सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है, डिफेंस। तो डिफेंस में क्या क्या किया, पहले तो गजेंद्र ने सोचा है ये क्या है, ये कोई पहली बात है, पहली बार थोड़ी ऐसा है कि मैं पानी में उतरा हूं और मैंने मगरमच्छ देखे, ये भी एक कोई तो साधारण मगरमच्छ होगा, मैं अपने शक्ति से इसको कुचल दूंगा। गजेंद्र ने अपनी शक्ति की से काफी कोशिश की, लेकिन उस मगरमच्छ का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वो मगरमच्छ भी काफी शक्तिशाली था। तो गजेंद्र को ये समझ में आया। तो जब वो अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, उसके जो मित्र संबंधी जो बाहर थे, मतलब बाकी हाथी लोग थे, उन हाथियों को देखा तो उन हाथियों ने भी मदद करने की कोशिश की गजेंद्र की। किसी ने पूंछ पकड़ी होगी, किसी ने उसका दूसरा पैर पकड़ा होगा, उसको बाहर खींचने की कोशिश की होगी, लेकिन सबका जो प्रयत्न था वो विफल रहा, कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। और बताया जाता है कि ये जो उनके बीच में जो युद्ध था गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच में, ओके, श्लोक नंबर 29 में बताया है, हे राजन, इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर तथा जल के भीतर एक दूसरे को घसीट घसीट कर 1000 वर्ष तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवतागण अत्यंत चकित थे। ओके, देवतागण भी सोचने लगे, बाप रे, इतना बड़ा युद्ध तो हमने कभी देखा नहीं। महाभारत जैसा महाभारत युद्ध भी 18 दिन में खत्म हो गया था। रावण जैसा रावण, शक्तिशाली रावण भी कुछ एक आध महीने में मारा गया था। लेकिन इतने दिन तो युद्ध हमने शायद ही देखा है, 1000 वर्ष तक ऐसा युद्ध चल रहा है। ओके, तो जो ये जो 1000 वर्ष का जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको हमको भी समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भी जब कठिनाइयां आती है, तो हमारे पास भी बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, बहुत डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। किसी का इंश्योरेंस होता है, किसी का बैंक बैलेंस होता है, तो किसी का इन्फ्लुएंस होता है, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होता है, सबका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या खुद की शक्ति होती है, खुद का दिमाग होता है उस कठिनाई से बाहर निकलने के लिए। लेकिन बहुत से प्रॉब्लम्स जीवन में ऐसे होते हैं जिनका कोई निवारण ही नहीं होता है। लेकिन व्यक्ति जो होता है, इन प्रॉब्लम के साथ लड़ते लड़ते उसको पता ही नहीं चलता है कि कितना समय बीत गया है, और बाय द टाइम ही रियलाइजेस काफी जीवन का समय निकल गया होता है। इसी यहाँ पर भी गजेंद्र, जब तक वो रियलाइज करे कि बाबा ये तो मेरे क्या कहते हैं, मेरे क्षमता के बाहर की केस है, 1000 वर्ष ऑलरेडी निकल गए थे। 1000 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा गजेंद्र और इस मगरमच्छ के बीच में, या घड़ियाल के बीच में ये युद्ध चलता रहा। ओके, यहाँ पर वर्णन भी किया है कि गजेंद्र के जो मित्र परिवार था, या जो भी उसके रिश्तेदार थे, वो सब हाथी जो थे
वो हताश हो गए। फिर जो बीवी बच्चे जो थे वो रोना प्रारंभ कर दिए, मदद कुछ नहीं कर पाए, रोना प्रारंभ कर दिए। तो गजेंद्र ने भी गजेंद्र ने भी देखा कि बहुत दिनों तक, 1000 साल तक युद्ध करने के बाद उसने देखा कि उसकी भी शक्ति अभी क्षीण होने लगी थी। उसको समझ में आ रहा था कि अब मैं जिस ताकत से इस पहले मगरमच्छ को खींच रहा था बाहर पानी के, अब उतनी ताकत मुझ में नहीं रही और मगरमच्छ मुझे अंदर ही अंदर खींचे जा रहा है। और ऐसे समय में गजेंद्र को फिर क्या हो गया, एक रियलाइजेशन आया। सो जीवन में जब कठिन प्रसंग आते हैं तो कठिन प्रसंगों से जो लोग भगवान की शरण लेते हैं या बुद्धिमान लोग जो होते हैं, उन लोगों को ऐसे प्रसंगों से एक जीवन की नई दिशा प्राप्त होती है या जीवन का गोल पता चलता है। लेकिन जो लोग क्या कहते हैं, मूर्ख होते हैं, पापी होते हैं, वो लोग क्या होता है, ऐसे प्रसंग उनको विरुद्ध दिशा में लेके जाते हैं। मतलब जीवन में जब कठिनाइयां आती है या ऐसे हताश होने वाले जब प्रसंग आते हैं तो वो लोग फिर कभी ड्रग्स का सहारा लेंगे, इंटॉक्सिकेशन का सहारा लेंगे, या कुछ लोग अपने जीवन का ही अंत कर देते हैं, कुछ लोग किसी और के जीवन का घात कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो उल्टे विरुद्ध दिशा में जाते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना कि 4 प्रकार के लोग, चतुर्विधा भजते माम, जन सुकृतिनो अर्जुना, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु, ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार के लोग जो है वो लोग मुझे भजते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सुकृति है, दे आर सुकृत पीपल, मतलब उन्होंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य है या उनके जीवन में कुछ अच्छा उन्होंने किया है, जिसकी वजह से उनकी बुद्धि जो है उनको एक सही दिशा में लेके जाती है। उसी प्रकार से गजेंद्र को अब रियलाइजेशन होना चालू हो गया। रियलाइजेशन क्या आया कि ये आया कि ये जो मगरमच्छ है ये पानी का जानवर है और मैं जो हूं, मैं एक जमीन पर विचरण करने वाला जानवर हूं। तो ये युद्ध कहां पर चल रहा है? पानी में चल रहा है। ये युद्ध पानी में चल रहा है, मतलब होम ग्राउंड उसका है, होम ग्राउंड उसका है। होम ग्राउंड उसका होने की वजह से उसको क्या है, एडवांटेज है। वो तो क्या है, युद्ध करते करते मुंह खोला हुआ है, बीच बीच में मछलियां भी मुंह में जा रही है, तो उसको प्रोटीन तो मिले जा रहा है। मुझे तो कोई चारा वारा भी नहीं ला रहे, ये जो है वो लोग भी उधर रोते बैठे हुए हैं, तो मेरे अंदर तो कुछ नहीं जा रहा, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। प्रभुपाद इस श्लोक के ऊपर, ये श्लोक नंबर 30 है, इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद बहुत पावरफुल तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हम जो आध्यात्मिक प्रगति में जो विद्यार्थी है या जो डिसाइपल्स है या जो लोग साधक है, इन साधकों को देखना चाहिए कि हम लोग जब माया के साथ युद्ध करें या माया के साथ जब हम लोग लड़ते हैं, तब हम लोग अपने होम पिच पे होने चाहिए। होम पिच क्या है? आध्यात्मिक। मतलब हम लोग या तो भक्तों के संग में होने चाहिए या भक्ति से हमने अपने आप के ऊपर एक कवच रखना चाहिए, तभी माया के साथ युद्ध में उतरना है। ऐसा नहीं जाना है कि मैं युद्ध में चला जाऊंगा और फिर उधर युद्ध करते करते चिलखत पहन लूंगा। जैसे राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि हमारी जो जपा माला है, वो जपा माला जब हम लोग 16 माला करते हैं सवेरे, और 16 माला करने के बाद जब हम लोग बाहर निकलते हैं, that 16 rounds is a protection, एक प्रकार का चिलखत है जो एक साधक पहन लेता है ताकि वो पूरा 24 घंटा माया से बचा रहे। तो प्रभुपाद कहते हैं, फिर गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने के बारे में प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में। वो कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में भी जो कृष्ण साधक है, इन साधकों को अपनी शक्ति बचाए रखना बहुत आवश्यक है। अपनी शक्ति को बचाए रखना बहुत आवश्यक है।
क्योंकि इसी शक्ति द्वारा वो भगवान की सेवा कर पाएंगे। जब शक्ति नहीं रहेगी तो भगवान की सेवा कैसे अच्छी तरह से करोगे। तो शक्ति बचाए रखना बहुत आवश्यक है, और शक्ति बचाने के लिए इन लोगों को जो भक्ति से अनुकूल चीजें हैं या अनुकूल वातावरण है, ऐसे वातावरण में विचरण करना चाहिए। ये नहीं कि आप फुल टू एकदम भौतिक जीवन में चले जाओ ये सोच के कि चलो मुझे तो ज्ञान है, मैंने भगवत गीता सुना है, मैं चैंटिंग करता हूँ, अब नो प्रॉब्लम, आई विल कंप्लीटली गो इनटू अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जब वहां पर आप चले जाओगे तो आप देखोगे कि पूरा एक दिन माया को लड़ते हो कि नहीं ये नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। कितना दिन लड़ोगे ऐसा? एक दिन शक्ति क्षीण हो जाएगी और पता चलेगा कि कब उस माया को अपने आलिंगन कर लिया है, पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमको देखना चाहिए कि जहां पर हमारी ताकत बनी रहती है, हमारी ताकत कहाँ बनी रहती है? भक्तों के संग में। जब हम लोग भक्तों के संग में होते हैं तो वो भक्तों का संग हमारे लिए एक प्रकार का प्रोटीन है। तो उस संग में हमारी शक्ति बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हम लोग भक्तों का संग छोड़कर जाते हैं तब हमारी शक्ति फिर धीरे 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 क्षीण होना चालू होती है। शुरुआत में कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी आध्यात्मिक चीजों से रुचि चली जाती है। बहुत बार होता है भक्तों के साथ, हमने देखा है कि कभी कभी भक्त लोग जब एक दूसरे के साथ रहते बहुत उत्साह से भक्ति करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनको बाहर जाना पड़ता है, या तो विदेश में जाना पड़ता है या कहीं और जाते हैं, और वहां पर जब उनको भक्तों का संग नहीं प्राप्त होता है और फिर अगर कुछ महीनों या साल के बाद आप उनको मिलते हो और पूछते हो कि अरे प्रभु कैसे चल रहा है चैंटिंग? प्रभु मुश्किल से 2-3 राउंड होता है, मैं कोशिश करता हूँ 3-4, लेकिन प्रभु पहले तो आप 16 माला करते थे हम लोगों के साथ। हाँ तब होता था प्रभु, लेकिन अभी नहीं होता है, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ये है वो है। तो इट इज लाइक वो रहता है ना, एक घड़ा है, वो घड़े में वो हमेशा भरा हुआ रहेगा, उसमें तुम पानी डालोगे, जितना पानी डालोगे उसका बचा हुआ हवा रहेगा उसमें, तो एक तरह से हमेशा भरा हुआ रहता है। घड़े को पूरी तरह से पानी भरोगे तो फिर हवा बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन घड़े को थोड़ा सा पानी डालोगे तो बाकी हवा भरी रहेगी। उसी तरह से हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अगर हम लोग अपने जीवन में अध्यात्म बढ़ाएंगे तो भौतिक चीजों के लिए बहुत कम स्पेस रहता है, लेकिन आप अध्यात्म को घटाओगे तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली भौतिक चीजें बढ़ जाती है। यू विल नॉट इवन रियलाइज। कुछ लोग हमको बताते हैं कि प्रभु इतना बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता, ये नहीं रहता है। हम कहते हैं कि नहीं, आप क्या करो, आप फिर भी टाइम निकालो और आप 16 माला करो, एंड यू विल रियलाइज कि जो लोग 16 माला करते हैं, कृष्णा विल ऑर्केस्ट्रेट हिज लाइफ इन सच अ वे कि ऑटोमेटिकली बाकी की चीजें जो है वो एकदम अलाइन हो जाती है, कि उसको भौतिक इसमें वो बराबर मैनेज कर पाता है। लेकिन जो इधर नहीं करेगा, आध्यात्मिक नहीं करेगा, तो कृष्णा ऐसा वो घुमा देते हैं, कृष्णा क्या माया ही घुमाती है वो चक्र, कि जो सुलझी हुई लाइफ होती है वो उलझ जाती है और वो उसी में बिजी हो जाता है। तो वही चीज जो वो पहले 8 घंटे में कर सकता था, वो वही चीज करने को वो 12 घंटा 14 घंटा लगाता है। क्यों? क्योंकि वो माया की वजह से उलझी हुई है। इट्स लाइक दैट। तो इसीलिए हम लोगों को भक्तों के संग में रहना चाहिए जहां पर हमको शक्ति प्राप्त होती है। प्रभुपाद वेरी नाइसली, बहुत डिटेल में इसका तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये एक्सप्लेन किया है। श्लोक नंबर 30 है, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 30। आपको अगर भागवतम में देखना है तो आप देख सकते हो। अब प्रभु जी भागवतम का कैंटो कौन सा? 8वां कैंटो, 8th कैंटो का दूसरे अध्याय का 30 श्लोक नंबर। अब श्लोक नंबर 31 से लेकर 33 तक, 31 to 33 तक, ये जो है इसमें गजेंद्र जो है अब आत्म परीक्षण कर रहा है
किसका, कि उसके जीवन में ये जो कठिनाई आई है अब उसके ऊपर वो विचार करना चालू कर रहा है वो। ओके, अब तक क्या कर रहा था, लड़ रहा था उसके कि मैं किसी तरह से इससे दूर भागूं, लेकिन नाउ ही रियलाइजेस कि नहीं, इससे मेरे को कोई छुटकारा नहीं है। नाउ ही इज थिंकिंग कि मैं क्या कर सकता हूं या मुझे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। ओके, तो श्लोक नंबर 31 में बताते हैं, जब गजेंद्र ने देखा कि वह दैवी इच्छा से घड़ियाल के चंगुल में है, दैवी इच्छा से मतलब गजेंद्र को समझ में आया ये कोई साधारण चीज नहीं है। अरे मेरा जैसा व्यक्ति जो पर्वत पर जब चलता था पर्वत हिलता था या पर्वत हदरता था, जो बड़े बड़े जंगली जानवर मुझसे डर के भागते थे, आज एक घड़ियाल है जो मुझसे मर नहीं रहा है, मैं उसको मार नहीं पा रहा हूं, मतलब ये दैवी, देयर इज सम डिवाइन थिंग बिहाइंड इट। तो जब उसने देखा कि दैव की इच्छा है घड़ियाल के चंगुल में और बंधन में फंसकर परिस्थितिवश असहाय एवं अपने को संकट में नहीं उबार सकता, तो वह मारे जाने से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने बहुत समय तक विचार किया और अंततः गत्वा वह इस निर्णय पर पहुंचा। क्या निर्णय पर पहुंचा? जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सकते, तो मेरी पत्नी का क्या कहना, वे कुछ भी नहीं कर सकती। इस विधाता की इच्छा कि यह इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हरेक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करता है। ये जो परपोट है, इस परपोट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे जो व्यक्ति पुण्यवान होता है वो जीवन की कठिनाई में भगवान की शरण लेता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में पदम पदम यत विपदम न तेषाम बताया गया है कि हर पग पर कोई ना कोई डेंजर है। हम लोग अभी तक उस डेंजर से अवगत नहीं है, लेकिन डेंजर होता है, वो आने के बाद हमको पता चलता है कि अरे ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पर जब गजेंद्र के जीवन में डेंजर आया है, अब इसका भी एक पास्ट है गजेंद्र का भी, कि कैसे वो पहले के जीवन में एक एक्चुअली वो भक्त था एक्चुअली गजेंद्र। ओके, बट किसी कारणवश उसको श्राप मिलने की वजह से वो हाथी बन गया था। वो कथा बाद में आती है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये गजेंद्र, उसने जो भी उस वक्त जो सुकृति प्राप्त की थी या जो भक्ति की थी, उसी भक्ति का कारण ये था कि ऐसे समय पर उसको भगवान की याद आ गई। हाथी के शरीर में होने के बावजूद गजेंद्र को अब भगवान की याद आ रही है। वो ये सोच रहा है कि ये लोग जो है आज तक मेरे परिवार के साथ मस्त नाचते थे, मेरे साथ गाते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन आज जब मेरे जीवन पर संकट आया है, इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। ये हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हु कैन हेल्प अस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस? हॉस्पिटल में जब आईसीयू में जाते हैं तो डॉक्टर्स किसी को अलाउ ही नहीं करते अंदर जाने को। नो वन कैन कम इनसाइड एंड गो, एक आध पर्सन को अंदर भेजते हैं और वो भी पूरा टाइम नहीं रहता है। क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता है ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में। तो ये हमारे जीवन का दुखदाई सत्य है। ओके, नो वन कैन हेल्प अस। एक ही व्यक्ति हमारी रक्षा कर सकता है और वो व्यक्ति मतलब भगवान है। और भगवान की जो रक्षा है, इस रक्षा को भी हमको समझना चाहिए। भगवान की रक्षा का ये अर्थ नहीं कि मैं जो चाहता हूं वो मुझे प्राप्त हो, मतलब भगवान ने मेरी रक्षा की है। नो, भगवान की रक्षा का अर्थ ये होता है कि मेरे लिए जो अच्छा है वो भगवान मुझे देते हैं। जैसे अगर श्रीमद् भागवतम में वृत्रासुर और इंद्र का एक प्रसंग है। ओके, इस प्रसंग में आप देखते हो कि इंद्र उस युद्ध में जीतता है और वृत्रासुर उस युद्ध में मारा जाता है। लेकिन भक्त वृत्रासुर है और भोगी इंद्र है उस प्रसंग में। तो देखने में जाओ तो ऐसे लगता है कि भोगी का विजय हुआ है और भक्त मारा गया है, लेकिन उस प्रसंग द्वारा
भगवान ने वृत्रासुर को अपने धाम में ले लिया और इंद्र को भौतिक जगत में रख दिया। एंड वो जो अध्याय है उसके एंड में श्रील प्रभुपाद एक्चुअली ही मेक्स अ वेरी नाइस स्टेटमेंट वृत्रासुर के इसमें। वो कहते हैं कि सो नाउ टेल मी हु वन एंड हु लॉस्ट, यू नो, क्योंकि वृत्रासुर तो धाम चला गया एक्चुअली, यू नो। देयर इज दैट ब्यूटीफुल श्लोका आल्सो ना वृत्रासुर का, वेयर ही इज एक्सप्रेसिंग अहम हरेर्तव पादाय कमूलो दासानुदासु भवितास्मि भूय, यू नो, इंद्र को बताता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका। तो इसीलिए भगवान की जो रक्षा है वो रक्षा इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक थिंग। यू नो, कोई सोचता है कि अरे क्या प्रभु जी आप बोलते हो रक्षा करते हैं, मैंने तो देखा वो भक्त जो है वो ऐसे, उसको ये बीमारी हो गई, वो ऐसे मर गया, या उसका ये टूट गया, वो यहाँ गिर गया, उसके जीवन में ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया। लेकिन ये दृष्टिकोण भौतिक दृष्टिकोण है। यहाँ पर भगवान की प्रोटेक्शन की जब बात आती है वो भौतिक प्रोटेक्शन की बात नहीं है। भगवान का जो प्रोटेक्शन होता है वो आध्यात्मिक प्रोटेक्शन होता है, कि भगवान उसके जीवन में ऐसा प्रसंग लाते हैं जिससे उसकी जो आध्यात्मिक प्रगति होती है वो बहुत तीव्र हो जाती है, और उस तीव्र प्रगति से वो जल्दी भगवान के धाम लौट जाता है। मतलब बेसिकली उसका ये जो मटेरियल लाइफ है वही खत्म हो जाता है एक्चुअली। यू नो, गजेंद्र के केस में भी आप देखोगे गजेंद्र का मटेरियल लाइफ ही खत्म हो जाता है। इज आउट नाउ, इधर से उसको वापिस वो 84 लाख योनियों में नहीं घूमना है अभी कि उसको देखना है कि चलो आज मैं पशु हूँ फिर मुझे मनुष्य शरीर लेना है। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट इधर से ही भगवान ने उसको ऊपर ले लिया। तो इस प्रकार से गजेंद्र ने जब आत्म परीक्षण किया कि कैसे यू नो इनमें से कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता है, ओके, और मेरी रक्षा कौन कर सकता है, तो वो कहता है, ये श्लोक नंबर 33 में है, भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, कि सबको समझ में नहीं आता है कि भगवान है, किंतु है वे अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली, यू नो, बट गॉड इज वेरी पावरफुल। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर हर किसी के पीछा कर रहा है, मतलब डेथ, राइट, और उसे निगलने को उद्गत है, तथापि यदि वह इस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव उनकी शरण ग्रहण करता हूँ जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता, जिनकी सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय है। अब ये जो है, दिस इज व्हाट यू विल नोटिस, गजेंद्र अब जब भगवान की शरणागति ले रहा है तो गजेंद्र की केस आर्थों में आती है। आर्थो, वो 4 टाइप के डिवोट पता है ना, लोग जो भगवान की शरण में आते हैं भगवत गीता में। तो उसमें से जो पीड़ित कैटेगरी है, यू नो, जो इनको बहुत तकलीफ हो रही है, उनको कहते हैं आर्थो। और एक होता है अर्थो, यू नो, जिसको पैसा चाहिए होता है, यू नो, हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं। बट ये बेचारा पीड़ित कैटेगरी में था, जिसको बहुत कष्ट हो रहे थे जीवन से। तो वो भगवान की शरण किस लिए ले रहा था, कि कष्टों का निवारण से ले रहा था। तो उसका उस समय, मतलब जब ये उसके मन में जब ये आत्म परीक्षण जब उसने किया या इंट्रोस्पेक्शन जब किया, तो पहला ये आया कि भैया मैं भगवान की शरण लूंगा ताकि भगवान मुझे इस सिचुएशन से निकाले। और फिर गजेंद्र भगवान के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं बोलना चालू करता है, जो हम लोग अगले अगले टाइम से उसके ऊपर एक एक प्रार्थना के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि जो शुरुआत में गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं भगवान को इसलिए पुकार रहा है कि आके मुझे इस सिचुएशन से निकालो। लेकिन जैसे जैसे वो प्रार्थनाएं बोलते जाता है तो उसकी प्रार्थनाओं में भी आपको दिखता है कि ओ ही इज मैच्योरिंग एज अ डिवोटी। और बाद में एंड की जो प्रार्थना है उसमें तो गजेंद्र ये बोलता है कि हे भगवान, मुझे अब ये हाथी वाती के जन्म से आप निकाल ही दो, ये छोड़ दो, ये मुझे ये सिचुएशन से नहीं, मुझे इस भौतिक जगत से ही आप निकालो, क्योंकि आई डोंट वांट टू बी रिलीव्ड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। तो देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट
वही पूरे प्रार्थनाएं बोलते बोलते ही गजेंद्र में पूरी तरह से एक परिवर्तन आपको दिखाई देगा उनकी प्रार्थनाओं में। ब्यूटीफुल प्रेयर्स है भगवान के बारे में, तो इनके ऊपर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। बट ये जो है ये एक भूमिका है एक सुंदर प्रसंग की, जिसमें अब गजेंद्र का जो एक भक्त का रूप है वो उभर कर बाहर आएगा अभी, तो उस भक्त के रूप को उभरने के लिए एक प्रकार की भूमिका बताई गई है या भगवान ने रच दी है, जिसमें गजेंद्र अब वो एक भौतिकवादी व्यक्ति के जैसे बर्ताव कर रहा था, उसमें से वो बाहर आकर ही विल नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू अ परफेक्ट डिवोटी। तो यही इसका पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशनल जो चेंज है वो इस कथा में हम लोग आगे जब वो प्रार्थनाएं पढ़ेंगे उसमें हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोग हर प्रार्थना वी विल ट्राई टू गेट इनटू डिटेल्स। लगभग 33 श्लोक है या 33 या 30 श्लोक है गजेंद्र की प्रार्थनाओं में, and we will discuss all those shlokas in detail actually। ठीक है, यहीं पर हम लोग विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है आज जो हमने जिस प्रसंग के बारे में चर्चा की उसके ऊपर? एनी क्वेश्चंस? अगले शुक्रवार को आई थिंक दिवाली भी है मेरे ख्याल से, इट्स दिवाली टाइम, सो अगले हफ्ते में वी माइट नॉट हैव क्लास। उसके अगले हफ्ते में हम लोग क्लास करेंगे। कुछ भक्त लोग मेरे ख्याल से ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो वो लोग भी नहीं रहेंगे। तो ये अगला वीक में देयर वोंट बी एनी क्लासेस, बट उसके अगले हफ्ते हम लोग फिर से विल रिज्यूम द क्लासेस। कोई प्रश्न किसी को? एनी क्वेश्चंस? YouTube के ऊपर अगर आप सर्च करोगे गजेंद्र की प्रार्थनाएं, यू विल गेट मेनी वीडियोस जिसमें सिर्फ गजेंद्र ने जो बोले हुए श्लोक है वो अलग अलग मीटर में गाए गए हैं। आपको जो भी ट्यून जो भी मीटर पसंद आता है आप उसको डाउनलोड करके रेगुलरली सुन सकते हो। जब आप वो बार बार सुनोगे, वो ट्यून में जब सुनोगे तो उनको स्मरण करना भी आसान हो जाता है। उन्होंने 30 बोले हैं, उस 30 में से हम लोगों को एक दो भी याद रहे तो भी काफी है। भगवान के सामने एक दो भी श्लोक हम लोग बोल देंगे तो भी तर जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग इस सत्र को इधर ही विराम देते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन। हरि बोल। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे